जय श्री राम। नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों बहनों, श्री रामेश्वर ज्ञान ज्योति में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम क्लास 11 का टॉपिक पढ़ेंगे समुच्चय, सेट। समुच्चय क्या होता है मित्रों? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है? सेट कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित, वेल फाइंड, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह सेट्स कहलाता है ना? सुपरिभाषित होना चाहिए, है ना? समुच्चय का निरूपण कैसे कर सकते हैं? समुच्चय का निरूपण दो विधि द्वारा निरूपित किया जाता है। रोस्टर विधि के द्वारा, स्पष्ट है, रोस्टर विधि, रोस्टर निर्माण। जैसे कोई संख्या ले लिया अपन ने, ए या 1 2 3, है ना? इनको मजले कोष्ठक में लिखते हैं, है ना? ये मजला कोष्ठक में लिखते हैं। ये स्पष्ट निरूपण हो रोस्टर विधि के द्वारा, एक नियम रूप द्वारा। नियम रूप द्वारा क्या होता है? जैसे ये ऐसे लिख लिया, फिर x लिख लिया, फिर ये ऐसे करके फिर यहाँ x लिख लिया। फिर जैसे x में p गुणधर्म p है ना? ऐसे लिख लिया। उन समस्त अवयवों का x का सेट जिनमें गुणधर्म p विद्यमान हो, है ना? और अब आएगा मित्रों परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय क्या होता है कि प्रमुख समुच्चय अवयवों की संख्या सीमित होती है, परिमित समुच्चय कहलाता है। परिमित समुच्चय कहलाता है जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो मित्रों? सीमित होती है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे 1 2 3 4 5, तो मतलब 1 से 5 तक संख्या है। तो ये क्या हो गया? ये किसका उदाहरण हो गया? परिमित समुच्चय हो गया, ये परिमित सेट हो गया, ये है ना? तो 1 से 5 तक ये संख्या। तो अगर मान लो ये अपरिमित समुच्चय क्या होता है? जिसमें अवयवों की संख्या असीमित होती है, वह क्या होती है? अपरिमित समुच्चय होता है। जैसे 5 6 7 डेढ़ अनंत तक, तो ये क्या है? अपरिमित समुच्चय। 5 से अनंत तक, तो अनंत तक कितनी भी संख्याएं हो सकती है। तो मतलब ये क्या है? जिसमें अवयवों की संख्या असीमित होती है, वो क्या होता है मित्रों? अपरिमित समुच्चय कहलाता है ना? और रिक्त समुच्चय, जिनमें अवयवों की संख्या 0 होती है, शून्य होती है, वह क्या होता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? जिनमें अवयवों की संख्या 0 होती है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे इनको ये मजला कोष्ठक लिख लिया और ये 0, या यहाँ 0 लिख दिया। तो इसको किसे डिनोट करते हैं मित्रों? 5 से डिनोट करते हैं। अवयवों की संख्या 0 होती है या शून्य होती है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। समुच्चय की कोटि किसे कहते हैं? जिनमें अवयवों की संख्या, समुच्चय की कोटि क्या होती है मित्रों? जो अवयवों की संख्या ही समुच्चय में, अवयवों की संख्या ही समुच्चय की कोटि कहलाती है ना? जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6, ये अवयवों की संख्या इस समुच्चय की कोटि कहलाती है, जिसे ऑर्डर ऑफ ए द्वारा डिनोट कर लेते हैं। तो इसकी कोटि कितनी होगी मित्रों? 1 2 3 4 5 6, तो इसकी कोटि कितनी होगी? इसकी कोटि होगी 6, क्योंकि हमने पढ़ा कि इनके समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या, एलिमेंट कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6, ये जितने एलिमेंट है ना वो संख्या,
वो नंबर ये क्या होती है, इसकी समुच्चय की कोटि कहलाती है। जिस समान समुच्चय क्या होता है, जिसे अवयवों की संख्या समान होती है वो क्या कहलाता है, समान समुच्चय कहलाता है। जैसे मैंने ले लिया 1 2 3 4 5, ये ए है। ए समुच्चय में कितनी संख्या है, 5 संख्या है, 1 से 5 तक। बी समुच्चय में भी 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या है मित्रों, ए बराबर बी होगा। ये क्या होगा, समान समुच्चय होगा, क्योंकि इसमें भी ए में भी 5 संख्या है और बी में भी 1 से 5 तक 5 संख्या है। तो ये क्या होगा मित्रों, समान समुच्चय होगा, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या क्या है, समान है। तो ये समान समुच्चय कहलाएगा। उत्तुल्य समुच्चय क्या होता है, जिसमें जैसे इनको एक उदाहरण से समझते हैं इसको। तुल्य समुच्चय में जैसे ए दे रखा है अपन को, मान लो एक समुच्चय 1 2 3 है ना, और बी दे दिया अपन को मित्रों 5 6 7, सी दे दिया अपन को x y z, है ना। तो इनमें अवयवों की संख्या देखनी है, 1 2, और इस 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है। तो इसमें संख्या देखनी है, तुल्य है ये मतलब। और इसमें तो क्या थी, संख्या भी समान है, 1 2 3 4, और ये दिखने में भी समान है। जैसे इसमें भी 1 2 3 4 5 है, इसमें भी 1 2 3 4 5 है, लेकिन जिसमें इनमें संख्या समान होना चाहिए इसमें। और ये दिखने में भी समान है, 1 से 5 तक है, इसमें भी 1 से 5 तक है ना। और लेकिन इसमें भी क्या, केवल इसमें संख्या दे रखी है, इसमें 1 2 3 है, लेकिन संख्या कितनी है, 3 है। इसमें भी 1 2 5 6 7 में भी 3 में, इनमें x y z है, तो इसमें भी 3 है। तो मैं ये क्या होगा मित्रों, तुल्य समुच्चय होगा। तो उप समुच्चय क्या होता है, हाँ, जिसमें उपसमुच्चय और घात समुच्चय का अध्ययन करेंगे अब, है ना। उपसमुच्चय क्या होता है, ये उपसमुच्चय जिसमें ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान होता है। मतलब ए सबसेट, यहां समझ लेते हैं, ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान होता है, वह क्या होता है, ए का सबसेट होता है, उपसमुच्चय होता है, जिसे उप समुच्चय। ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान होता है, वह उपसमुच्चय कहलाता है। जैसे मैंने मान लिया 1 2 3, ये ए और ये मान लिया मैंने बी, 1 2 3 4 5 6। तो इसे ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान है, तो ये किसका सबसेट होगा, ए सबसेट बी। किसका होगा ये, ए सबसेट बी, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान हो वह क्या, तो ये क्या होता है, ये ए बी का सबसेट है ना, ए सबसेट है बी का, है ना। तो और उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है, 2 की पावर n होती है। उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है, 2 की पावर n होती है ना। अब चलेंगे मित्रों घात समुच्चय, इसको मिटा देता हूं मैं। घात समुच्चय क्या होगा, नीचे नहीं दिखेगा आपको, ऊपर ही लिख देता हूं। घात समुच्चय वह होता है जिसमें किसी समुच्चय के प्रत्येक संभावित उपसमुच्चय के घात समुच्चय कहते हैं। किसी समुच्चय के एक समस्त संभावित उपसमुच्चयों के घात समुच्चय कहते हैं, जिसमें पावर ऑफ ए द्वारा व्यक्त करते हैं, तथा इनके इन अवयवों समुच्चय ए के में उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है।
इसे n ऑफ पावर ऑफ a इक्वल टू 2 की पावर n लिखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? फिर एक बार देखते हैं। घात समुच्चय कहलाता है, पावर सेट कहलाता है किसी समुच्चय A के समस्त संभावित उप समुच्चय के घात समुच्चय कहते हैं। इसे पावर ऑफ A द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसको n ऑफ P ऑफ A इक्वल टू 2 की पावर n होता है ना मित्रों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, श्री रामेश्वर ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।